अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप सब ठीक होंगे, तबीयत वगैरह ठीक होगी आपकी। मैं भी ठीक हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज है हमारी क्लास 8, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट का मतलब ये होता है कि जो हम माजी में करके आ चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जो काम कर चुके थे, चुकी थी या चुके थे, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलें हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें पढ़ेंगे पहचान कैसे होती है जुमले की। देन हम इसके फार्मूले की तरफ आएंगे, फिर जो है हम इसको बनाएंगे इस जुमले को। तो आज है हमारी क्लास 8। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके पहचान की तरफ। जिस जुमले के आखिर में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, वो जुमला हमारा किसका होता है? पास्ट परफेक्ट का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जिस जुमले के आखिर में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर चुका था, चुकी थे, चुके थे वगैरह, इसके अलावा इस जुमले के आखिर में लिया था, दिए थे, दी थी, इस तरीके के जुमले भी जो हैं वो इस तरीके के अल्फाज का भी इस्तेमाल होता है जुमले के आखिर में ना। तो अगर इस तरीके के अल्फाज आते हैं जुमले के आखिर में तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक होना है। आपने बिल्कुल जो है पोलाइट होकर समझ जाना है कि ये जुमला जो है हमारा किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो ये पहचान बता दी है मैंने। अब हम आ जाते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि इसके फार्मूले में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये जुमला बनता है कैसे। तो फार्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ हेड का इस्तेमाल होगा और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगेगी हमारी। कि जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, मैं पढ़ा चुका था। आई हैड टीच्ड। टीच्ड जो है हमारी टीच है फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा देंगे हम आखिर में तो हो जाएगा टीच, तो वो हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई हैड टीच्ड, मैं पढ़ा चुका था। तो ये फार्मूला है इसका। अच्छा, ये जो है हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव है। या फिर मोटिव है, सादा जुमला जो होता है वो है। तो अब हम चलते हैं जुमले बनाने की तरफ। मैं फार्मूला लिख दूंगा दोबारा ऊपर ताकि आसानी हो बनाने में भी और आप लोगों को समझने में भी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें। वो चीज़ क्या है कि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें जो है आई वी डी यू आर के साथ हम अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, ही शी डेरी नेम के साथ हम अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है पास्ट परफेक्ट में। इसमें आई वी दे यू आर ही शी इट कोई भी नाम है तो उसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ हेड का इस्तेमाल करना है। मैं लिख चुका था। ठीक है, मैं लिख चुका था। आई हैड, राइट होते हैं डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, लिखने को राइट कहते हैं। बट यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। रोट जो है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, आई हैड रिटर्न, वो जा चुकी
थी। शी हैड गो वेंट गोन, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन जो है हमारी थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे बात हो रही है वो जा चुकी थी, कहाँ जा चुकी थी इसका जिक्र नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे होता लेट सपोज कि वो बाजार जा चुकी थी, या वो स्कूल जा चुकी थी, वो मार्केट जा चुकी थी, तो हम शी हैड गोन टू आउटसाइड या मार्केट वट एवर जो भी जुमले में हो वो हमने लिख देना है। उस्ताद बच्चों को पढ़ा चुके थे। ठीक है, उस्ताद बच्चों को पढ़ा चुके थे। टीचर हैड टीच स्टूडेंट। अच्छा, टीचर है टीच द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं हम, खाली स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। इस डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सेंटेंस कि आपको जो बेटर लगे आप वो लगा दें। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे इज एम आर इन दे वी यू का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ब्रिटिश एंसेंट में जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आई कम टू आउटसाइड, या आई कम आउटसाइड, या यू केम विथ मी। इस तरीके के जो है ना इन शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब है, आई इन द टू, इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं वो। बट ये तो बिगनिंग लेवल है तो इसमें आप लोगों को लगाना मस्ट भी कंपलसरी है। ये हमारा था अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का हम जो है नेगेटिव बनाएंगे। मैं इसी फार्मूले में एडिट करके यहीं से मैं स्टार्टअप लेता हूँ नेगेटिव जुमले का, कि नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे जो है क्या करना है, हेड के साथ नोट का इजाफा कर देना है, दैट्स इट, क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें जो है ऐसे ही रहेंगी, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा सब चीज़। हेड भी ऐसी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐसी रहेगी, सिर्फ नोट का इजाफा हो जाएगा। तुम वो स्कूल नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तुम नहीं लिख चुके थे। यू हैड नॉट रिटन। मैं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा चुका था। मैं पढ़ा नहीं चुका था या मैं नहीं पढ़ा चुका था, इट्स नॉट अ कंपलसरी भी कि नहीं, कभी भी आ सकता है। दोनों में से आप किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। आई हैड नॉट टीच्ड समरा अखबार नहीं पढ़ चुकी थी। अच्छा, ये दोनों जुमले सेम है, बट यहाँ पे मैंने अखबार का इस्तेमाल किया खुद आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर कोई चीज़ आती है पढ़ाने के साथ तो उसको हम कैसे बनाएंगे। समरा हैड नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर। अब रीड क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, पढ़ाने का जुमला यहाँ तो टीच लिखा है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को ना, मैं किसी को भी पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए हमने टीच का इस्तेमाल करना है। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए हमने रीड का इस्तेमाल करना है। गॉट इट। ये था हमारा नेगेटिव का जुमला।
अब हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले किस तरीके से बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता हूँ अभी कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बल्कि मैं ये इंटेरोगेटिव ख़त्म करके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें जो इंटरेस्टिंग बनाती है जुमले को, इस सेंटेंस को, सॉरी। इंटेरोगेटिव में क्या करना है मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे आपका पूरा फार्मूला। इंटरोगेटिव में पता है आप लोगों को कि सबसे पहले जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हैड, हैव, हैज, व्हाटएवर जो भी हो वो सबसे पहले आ जाता है। देन उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना होता है। देन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बनाएंगे कैसे इसको, हम ये देखते हैं। क्या वो बाजार जा चुका था? क्या वो बाजार जा चुका था? हैड ही गॉन, हैड ही गॉन टू मार्केट? क्या तुम झूठ बोल चुके थे? क्या तुम झूठ बोल चुके थे? हैड यू, अब बोलने को क्या कहेंगे हम? यहाँ पे तो झूठ बोलने की बात हो रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि क्या तुम उसे बोल चुके थे या क्या तुम उससे बात कर चुके थे। यहाँ पे झूठ बोलने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही टेल अला है, ठीक है। तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। हैड यू टोल्ड अला, क्या तुम झूठ बोल चुके थे? क्या वो स्कूल जा चुकी थी? हैड शी गॉन टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क मस्ट बी कंपलसरी है। मैं अपनी सारी क्लासेस के इंटरोगेटिव में यही कहते हुए आया हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगाना आपको ज़रूरी होती है इफ़ यू राइट अ सेंटेंस। अगर आप कोई जुमला लिख रहे हैं या लिखने में लिख के आप किसी को दिखा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है लगाना। बोलते हुए तो क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते आप। हाँ, सेकेंडली मैं ये कह रहा था, इसमें जो बिफोर एंड आफ्टर है ना, दो चीज़ जो है इस जुमले को बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बनाती है। एक है बिफोर, दूसरा है आफ्टर। अच्छा, ये बिफोर एंड आफ्टर जो नहीं, ये एक अपने में एक अलग स्ट्रक्चर है। ये अपने में एक अलग स्ट्रक्चर ही ये स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आएगी मेरी। बिफोर एंड आफ्टर से हम जुमला बनाते हैं, बट ये जो है ज़्यादातर मर्जअप कह लें या मिक्सअप कह लें, किसके साथ होता है? पास्ट के साथ। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुकी थी। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुकी थी, ठीक है। ये दो जुमला हमारा मिलता है। बिफोर एंड आफ्टर में हमेशा के हमेशा से शुरू से दो जुमले को मिला के एक जुमला बनाती है। देखें, मेरे आने से पहले ये हमारा एक जुमला है, वो जा चुकी थी ये क्या है? दूसरा जुमला है, सेकंड सेंस है। दो जुमले को मिला के हमने एक बना दिया, बट बनाना बहुत आसान होता है इसको। मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुकी थी। बिफोर आई केम ही हैड गॉन टू स्कूल। बिफोर आई केम he had gone to
स्कूल। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, शी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। ठीक है, शी हैड गॉन टू स्कूल हमने पहले लिख दिया, बिफोर आई केम हमने बाद में लिख दिया। दोनों ही सूरतों से आपका जुमला जो है वो सही होगा, गलत नहीं होगा। बिफोर आई केम ही हैड गॉन टू स्कूल, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे आने से पहले वो घर छोड़ के जा चुका था, या मेरे आने के बाद तुम आ चुके थे। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का मतलब होता है यहाँ पे पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इंशाल्लाह ताला इसकी मेरी एक प्रॉपर वीडियो आएगी अगली। बिफोर एंड आफ्टर ज़रूरी नहीं है सिर्फ पास्ट के साथ ही इस्तेमाल हो। बिफोर एंड आफ्टर वाहिद एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो हर किसी के साथ इंगेज्ड होता है। पास्ट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट तक कंप्लीटली जो है ये हर एक सेंटेंस के साथ इंगेज होगा, मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये एक आएगी मेरी प्रॉपर वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की यूजेज बताएंगे, हम इस्तेमाल करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 में, जिसमें हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। मैं फ्यूचर के बारे में मीन्स के फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी मेरी। एंड सेकेंडली ये कि सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए तो बिगनिंग लेवल से स्टार्टअप लिया हमने इसीलिए, ताकि छोटे बच्चे जो है उनको आसानी हो समझने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोचिंग सेंटर में नहीं आता समझ, तो बच्चे घर पे आके टेक्नोलॉजी का दौर है तो यूट्यूब में सर्च आउट कर रहे होते हैं। तो आई एम वेरी थैंकिंगफुल टू यू कि अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।